हेलो, आवाज आ यस रही है? सर। हाँ। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन किए आप लोगों ने आगे? क्यों रितेंद्र भाई, किए आगे? चलो ठीक है, फिर भी हम उनको बताएंगे सारे क्वेश्चन सीक्वेंस से। आपने किए हैं, अच्छी बात है। तो चलो 2-4 क्वेश्चन करते हैं, फिर थ्योरी करते हैं। ज्यादा नहीं कर पाए सर, क्योंकि आज पेपर है इंग्लिश का। ठीक है, जितना किया बहुत है। तो ये चैप्टर है आपका और इसी को आगे चलते हैं। एक्सरसाइज थी कौन सी? 24.2। क्या दिखाई दे रही? 24.2 24.2 एक्सरसाइज आप लोगों को दिख रही है? यस सर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करना था, है नहीं? और 6 क्वेश्चन नंबर करने में बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए, आप अपनी किताब में दिया होगा, स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कई चीजें सीखने को मिलेंगी और मिलती जुलती हैं चीजें, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक चीज डिटेल में बताई जाए। और कुछ ऐसे लोग तो नहीं है कि वो नींद में हो अभी, ऐसे मौसम ऐसा है कि कुछ लोग नींद में भी हो सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। देखिए क्या लिखा है इसमें, अनअभिनत। इसमें लिखा है अनअभिनत, एक अनअभिनत, अनअभिनत सिक्का। ये अनअभिनत क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, आगे और एक अभिनत, एक अभिनत लिखा है, पासा लिखा है। अभिनत अनअभिनत 2 शब्द आए यहाँ पर नए, उछाला गया है। माना एक घटना है, उसका नाम है ए, और उसको कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि सिक्के पर चित्त, चित्त, चित्त का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हेड से एच, है नहीं? और घटना बी 5 पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है, घटना बी है, को निरूपित करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यदि किन्हीं 2 घटनाओं को ये दिखाना है, क्या दिखाना है कि स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो कैसे दिखाएंगे? चलो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि हाउ टू प्रूव दैट 2 or more than 2 events are independent. How to prove that 2 or more than 2 events are independent. मतलब कहने का ये है हिंदी में कि 2
या दो से अधिक घटनाएं, दो या दो से अधिक घटना स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं या नहीं हैं, स्वतंत्र हैं या नहीं हैं, इनको कैसे सिद्ध करें, है नहीं, नहीं है, कैसे सिद्ध की जाए। तो आपको क्या बोर्ड दिख रहा है, सिद्ध करें। तो ये आपका टॉपिक है कि दो स्वतंत्र घटनाओं को सिद्ध कर, दो घटना दी हैं और पूछा जा रहा है कि ये सिद्ध कीजिए कि वे स्वतंत्र हैं या नहीं हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो उनके एक साथ घटने की प्रायिकता होती है कितनी, उनकी अलग अलग घटने की प्रायिकता के गुणनफल के बराबर। ये आपको पढ़ाया गया है। इसी तरीके से इसी प्रकार यदि ए बी और सी तीन स्वतंत्र घटनाएं हैं, तीन स्वतंत्र घटनाएं हैं तो तीन स्वतंत्र घटनाएं हैं तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, इनके तीनों के एक साथ घटने की प्रायिकता कितनी होती है, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, होती नहीं होती है नहीं। तो और इन जनरल सामान्य रूप से यदि बात करें, इन जनरल का मतलब है सामान्य रूप से यदि बात करें, सामान्यतया यदि n घटनाएं हैं, उनका नाम आप ABCD तो नहीं रख सकते हैं, इसलिए उनका नाम रख दिया E1 E2 E3 से लेकर कहाँ तक, En तक। n स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इन सभी घटनाओं के एक साथ घटने की प्रायिकता कितनी होती है, कुछ इस तरीके से लिखते हैं, अलग अलग घटनाओं के घटने की प्रायिकता के बराबर होती है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यदि है तो बता सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यदि हमें दो घटनाओं या तीन घटनाओं या तीन से अधिक n घटनाओं को ये सिद्ध करना है कि वो स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो हम क्या सिद्ध करेंगे कि उनके एक साथ घटने की, मतलब उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, उनके अलग अलग प्रोबेबिलिटी के गुणनफल के बराबर होती है। यदि ऐसा है तो वो स्वतंत्र हैं, यदि ऐसा है तो वो स्वतंत्र हैं, है नहीं। तो इसी को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए और बी स्वतंत्र हैं, ए एंड बी बोथ आर स्वतंत्र इवेंट, स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। और यदि ये भी स्वतंत्र हैं तो ये बात सही है। तो ये जो है बाई डायरेक्शनल कंडीशन होती है, ये जो साइन बना है ना, इसको बोलते हैं, मतलब आगे भी ऐसे भी सही है, यहाँ से यदि यहाँ जाना चाहते हैं तो यहाँ भी सही है। यदि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनके अलग अलग प्रोबेबिलिटी गुणनफल के बराबर है तो वो स्वतंत्र हैं, और यदि वो स्वतंत्र हैं तो उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनके अलग अलग प्रोबेबिलिटी के गुणनफल के बराबर होती है। तो ये बात आपको
दिमाग में रखनी है। यही बात यहाँ पर है और यही बात यहाँ पर है। तो आपको ये पता चला होगा कि दो घटनाओं को ये सिद्ध करना है कि वो स्वतंत्र हैं, तो हमें क्या सिद्ध करना है कि उनके एक साथ घटने की प्रायिकता है जो उनके गुणनफल के बराबर होगी। तो अब हम आपको इस क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए और भी 2-4 बातों की जरूरत है, वो 2-4 बातें भी आपको बताते हैं। इनमें लिखा है अनाभिनत, तो पहले मैं आपको ये समझा दूं कि ये अनाभिनत क्या होता है। अनाभिनत, अभिनत, ध्यान से समझिएगा। अनाभिनत का लिख दिया, तन लिख दिया, सॉरी, अनाभिनत, ठीक है, अनाभिनत। दूसरा क्या लिखा है? अभिनत, अभिनत। ध्यान से देखो इन दोनों में ये चीज तो सेम है, केवल आगे क्या लिखा है? अन। इस वजह से एकदम उल्टा पुल्टा हो गया सब कहानी। तो अनाभिनत को है जो, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अनबायास्ड, अनबायास्ड। और इसको क्या बोलते हैं? बायास्ड। कुछ ऐसे समझ लो कि पक्षपातपूर्ण। अभिनत का मतलब होता है पक्षपात, ऐसा भी कह सकते हो, पक्षपात। इसका मतलब क्या क्या होता है? एकदम निष्पक्ष, इसको ऐसे बोल सकते हैं, निष्पक्ष, ठीक है। और दूसरा शब्द भी इसके लिए यूज होता है अनाभिनत के लिए, फेयर। दूसरा क्या यूज होता है? फेयर। फेयर मतलब एकदम शुद्ध, कोई दोष नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? अनफेयर, अनफेयर। और हिंदी में इसी को बोलते हैं दोष रहित, दोष रहित, नहीं, इसको क्या बोलते हैं? दोषपूर्ण, 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 ठीक है। तो देखो, कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि यहाँ पर अन लगा है और यहाँ पर अन लगा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अनाभिनत मतलब अनबायास्ड, मतलब निष्पक्ष, मतलब फेयर, मतलब दोष रहित। अभिनत का मतलब बायास, मतलब पक्षपात, मतलब अनफेयर, मतलब दोषपूर्ण। अब ये दोषपूर्ण, निष्पक्ष, पक्ष रहित, तो पक्षपात, ये क्या है? तो ये यूं समझ लो कि जैसे आप सांप सीढ़ी खेलते हैं तो उसमें जो डाइस उछालते हैं तो 6 अंक होते हैं, उन 6 अंक में से किसी के भी आने की संभावना समान होती है। मतलब जितने भी एकल समुच्चय से बनी हुई घटनाएं होती हैं, या यूं कहें कि सरल घटनाएं जितनी भी होती हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट से संबंधित, हर एक सरल घटना की प्रायिकता जब तक बराबर है, हर एक की बराबर है, हर एक की बराबर है, तब तक हम कहते हैं कि वो अभिनत है, निष्पक्ष है, दोष रहित है। इसलिए आपके बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आपका नाम नहीं लिखवाया जाता है। क्या लिखवाया जाता है? रोल नंबर, सेंटर नंबर। अब रोल नंबर, मान लीजिए मैं राजपूत जी हूँ और कोई राजपूत जी की कॉपी मिल गई मुझे चेक करने में, तो क्या होगा? स्वाभाविक है, दुनिया में, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे खोपड़ी में भरा गया है जहर कि जातिवाद का, ठीक है ना, जातिवाद का जहर भरा है। मैं ना चाहे, मैंने देख ली कि कॉपी है किसी राजपूत जी की, ABC राजपूत जी है कोई, और मैंने उसकी कॉपी चेक करने से पहले उसका नाम पढ़ लिया। अब मैं लाख कोशिश करूं कि बिल्कुल साफ सुथरी कॉपी चेक करूं, कोई दो ऊपर ना करूं, गलत है तो सही ना करूं, सही है तो गलत ना करूं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमारा और उनका, जिनकी कॉपी चेक की जा रही है और जो कॉपी चेक कर रहा है, मैचिंग हो गई, थोड़ी थोड़ी गड़बड़ा जाएगा उसमें। इसलिए आपसे रोल नंबर लिखवाया जाता है। मना किया जाता है आप लोगों को कि लेटर में, निबंध में कहीं भी अपना नाम नहीं लिखना है, ताकि
उस व्यक्ति को समस्या ना हो। ये एथिकल प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, सब जगह होती है, सबके साथ होती है। बहुत ही बिरले हो, बहुत ही बिरले तो नहीं होती है, लेकिन जब नहीं होती है तो फिर हमारे समाज के कुछ ज्ञानवान लोग कहने लगते हैं कि इसको जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का ज्ञान नहीं है, ये गधा व्यक्ति है, ऐसा है, वैसा है, फलाना ढिमका। ऐसा नहीं होता है, समझ गए? तो जब कभी भी बड़ी परीक्षा देने जाते हैं यूपीएससी या यूपीपीसीएस का, तो वहां पर आपको ही नहीं पता होता है कि आपका इंटरव्यू कौन लेगा, और वो आपसे पूछते हैं इन एडवांस में कि आप यूपीएससी या यूपीपीएससी में जो पैनल है उनमें से किसी को जानते हैं क्या? जानते हैं तो बता दें पहले से, ताकि आपको वो व्यक्ति ना अलॉट किया जाए। इसी तरीके से जब मैंने एसएसबी इंटरव्यू दिए, 4-6 एसएसबी इंटरव्यू दिए, जैसे भोपाल है, इलाहाबाद है, कोझिकोड है, नोएडा है, तो और रेजिमोले केरला है, तो वहां पर भी हम लोगों से इन एडवांस 1 महीना पहले पूछ लिया जाता था कि कहीं भी किसी भी एसएसबी इंटरव्यू में जो पैनलिस्ट हैं, क्या उनको जानते हैं आप? जानते हैं तो आपको बताना है, नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं। यदि आप जानते हैं और बता देते हैं तो फिर वो उस व्यक्ति को उस समय आपके सामने समक्ष पेश नहीं करेंगे, ताकि किसी प्रकार का दोष ना आ पाए। ठीक है, तो इसमें आपने अनाभिनत को क्या देखना है? अनबायास्ड, निष्पक्ष, फेयर, दूसरा, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इसी तरीके से अभिनत का मतलब बायास्ड, पक्षपात, अनफेयर और दोषपूर्ण। आशा है जी बात समझ में आ गई होगी सभी लोगों को। अब एक है सिक्का, तो एक घटना हमें जो दी गई है, क्या दी गई है? पढ़ो ध्यान से। घटना है ए का मतलब क्या? सिक्के पर चित्त प्रकट होना, सिक्के पर चित्त प्रकट होना। अब सिक्के पर चित्त प्रकट होना, सिक्का कैसा है? सिक्का कैसा है? अनअभिनत। ठीक है, अनअभिनत है सिक्का आपका। तो किधर गया सिक्का? सिक्का अनअभिनत है, अनअभिनत मतलब दोष रहित है, मतलब निष्पक्ष है। मतलब कहने का है, सिक्के पर चित्त प्रकट होने का मतलब है कि इसको यदि समुच्चय के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? केवल यही लिख पाएंगे। और यदि ऐसा है तो इस घटना ए की प्रायिकता यदि हम लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? एक बार फिर, मतलब दोष रहित है, मतलब उसमें हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो सिक्के के लिए यदि सैंपल स्पेस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। इसलिए पी ए कितना हो जाएगा? एन ए अपॉन एन एस। ठीक है, अब बात आती है क्या? घटना बी। घटना बी क्या है? उस पर लिखो, पांचे पर संख्या 3 प्रकट होती है। पांचे पर संख्या 3 प्रकट होना। ठीक है, अब पांसा कैसा है? पढ़ो ध्यान से। पांसा जो है वो अभिनत है। अब अभिनत पांसा कौन एक प्रकार का हो? अभिनत पांसा हजारों प्रकार के होते हैं। हो सकता है ऐसा पांसा हो जिसमें एक बहुत आता है, दोष रहित, दोषपूर्ण है ना। अनभिनत का क्या मतलब है? बायास, पक्षपात, अनफेयर, दोषपूर्ण। तो हो सकता है उसमें एक दोष हो, 2 दोष हो, 3 दोष हो, 4 दोष हो, तो कोई एक दोष लेके चलते हैं। ठीक है, तो वैसे इस सवाल को ज्यादा सही करने के लिए, वो तो ठीक है, ये बात इसमें लिखी थी तो मैंने आपको समझाती, ज्यादा अच्छा सवाल बनाने के लिए, थोड़ा सा सार गर्भित सवाल बनाने के लिए, क्योंकि अभिनत है जो दोष का एक प्रकार के थोड़ी होते हैं। जैसे आप ही लोग हैं, हर एक व्यक्ति में कोई दोष होता है, कोई गुण होता है, तो दोष एक दो नहीं होते, बहुत सैकड़ों की संख्या में होते हैं। लेकिन ये सवाल एक है, तो हम मान के चलते हैं कि आपका जो दोष है उसमें पांसे में थोड़ी देर के लिए क्या ले लें, कुछ भी ले लो। तो 5 पर 3 प्रकट होना, तो इसमें क्या क्या आपका आएगा? केवल यदि समुच्चय के रूप में लिखा जाए, यदि आपके जो वो होता है पांसा,
पासा कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का, ये जो घन टाइप का, ये जो घन है। अब हो सकता है कि सभी 6 के 6 जो सरफेस हैं, 6 के 6 जो फलक हैं, हर एक पे 3 लिखा हो। ऐसा भी हो सकता है कि 2 पर 3 लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है कि 4 पर 3 लिखा हो, 3 पर 3 लिखा हो, तो दोष पूर्ण हो गया ना। वैसे 5 पर तो 6 आउटकम आते हैं, लेकिन यदि दोष पूर्ण है तो हो सकता है किसी 2 पर लिखा हो, 3 पर लिखा हो, 6 पर लिखा हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर कुछ भी लेके चलें, क्या लेके चलें? तो इसकी प्रायिकता, यदि यहाँ पर ये लिखा होता, क्या लिखा होता, अनाभिनत लिखा होता, तो पहले हम इस केस की बात कर लें। ये यहाँ पर है जो अभिनत के पहले क्या लिखा होता, थोड़ा समझिएगा, पूरी बात सुनिएगा, फिर आपको डाउट जो हो पूछ लेना। अनाभिनत लिखा तो मतलब सिक्का भी कैसा है, दोष रहित, पासा भी कैसा है, दोष रहित। यदि ऐसा है तो हम पीवी कितना लिखते, तो हम पीवी लिखते 1/6। क्यों? क्योंकि सिक्के के पासे के लिए यदि हम सैंपल स्पेस लिखते तो क्या लिखते, 1 2 3 4 5 6। पासे के लिए, यदि पासे के लिए लिखते तो कितना लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और पासे पर आना कितना है, मतलब बी घटना के हिसाब से 3 आना है। तो पीवी घटना की प्रायिकता कितनी हो गई, 1/6। ठीक है। अब ये सिद्ध करना है कि घटना ए और घटना बी, घटना ए और घटना बी कैसी है, स्वतंत्र है। तो यदि ये सिद्ध करना है तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, ये सिद्ध करना है तो हमें चेक क्या करना पड़ेगा कि प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी कितना आना चाहिए, पी ए इंटू पीवी। दो घटनाओं को यदि ये सिद्ध करना हो कि वे स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो उन दोनों के एक साथ घटने की प्रायिकता जो होगी उनके अलग अलग घटनाओं के घटने की प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होगी। अब मैंने आपको अभी अभी कहा कि दोष कौन एक प्रकार का हो, तो यदि इन्होंने यहाँ पर अभिनत पाफा लिखा है, क्या लिखा है, अभिनत। अभिनत मतलब दोषपूर्ण, मतलब पक्षपात पाफा लिखा है, तो कम से कम वो बताना चाहिए ना दोष क्या है, दोष ही नहीं बताया। तो इस सवाल में एक छोटी सी कमी है, और वो क्या है कि यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए, अन। तो दोनों फेयर से, दोनों मतलब कि निष्पक्ष हो जाते, दोष रहित हो जाते। और यदि दोष है किसी में भी, सिक्के में भी है या फिर पासे में है, तो क्या दोष है वो बताना चाहिए, तभी तो हम लिख पाएंगे प्रायिकता उसकी। नहीं बता रहे तो आप क्या केस मान लें, कौन एक दो दोष होते हैं। जैसे मान लीजिए सिक्का है, ये तो सिक्के पर दोनों साइड यदि हेड होता है तो प्रायिकता हेड की कितनी हो जाती है, 1। यदि दोनों साइड टेल होता है तो प्रायिकता टेल की कितनी हो जाती है, 1। लेकिन यदि एक साइड हेड एक साइड टेल है तो प्रायिकता 1/2 है, नहीं। तो यहाँ पर जो पासे के बारे में चर्चा की गई है, तो पासा अभिनत नहीं हो सकता। यदि अभिनत है तो फिर अभिनत के साथ साथ दोष जुड़ा है, और दोष जुड़ा है तो वो दोष इन्हें मेंशन करना चाहिए कि 3 आने की प्रायिकता फिलहाल कितनी है। वैसे सामान दोष रहित यदि पासा है तो उसमें तो प्रायिकता कितनी होती है, 1/6। लेकिन यदि दोष पूर्ण पासा है तो उसमें 3 आने की प्रायिकता या तो कम होगी या ज्यादा होगी, लेकिन वो दिया नहीं है। इसलिए इस सवाल में आपको ये सुधार करने की जरूरत है। यहाँ तक बताओ, किसी लोगों को समझ में आया कि मैं क्या कह रहा हूँ, कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों भाई रितेन? यस सर, आ गया समझ। हाँ, तो अब हम यस सर, आ गया। आगे बढ़ते हैं, और इसमें आपको ये दो चीजें तो पता चल गई, पी ए और पी बी, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, देखेंगे बाद में। अब हम ए इंटरसेक्शन बी की और बात कर लें, ए इंटरसेक्शन बी की। तो इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए भी होना है और बी भी होना है, दोनों एक साथ होना है, क्योंकि हमें पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता भी मालूम करनी है। तो इसको कैसे लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन के रूप में, भाषा के रूप में, तो लिखेंगे सिक्के पर चित्त, सिक्के पर चित्त तथा पांसे पर संख्या
3 फिर कट होना, फिर कट होना, ये लिखा जाएगा भाषा के रूप में। यदि ऐसा है तो अब ये बताओ, एक व्यक्ति यहां से कानपुर बस से जा रहा, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे जा रहा, दोनों पहुंच जाएंगे, दोनों नहीं पहुंच जाएंगे, इनका आपस में कोई कनेक्शन थोड़ी है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो एक सिक्के को उछाला जा रहा, क्या आएगा, हेड आएगा कि टेल आएगा। दूसरा पांपा उछाला जा रहा, क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 में से क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। यदि सिक्के पर हेड आता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 5 से पर 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा, मतलब एक दूसरे का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, यदि दोनों को एक साथ उछाल रहे हैं तो प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। यदि ये डिपेंड करती हैं तो आप क्या लिखते हैं बताएंगे। तो यदि डिपेंड करती हैं तो आप लिखते हैं पी ए इंटू पी बी ऑब्लिक ए। लेकिन आपको समझ आ रहा है कि ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है सिक्के पर चित्त प्रकट होना, मतलब प्रायिकता कितनी है 1/2 इंटू, और बी ऑब्लिक ए का मतलब क्या है, सिक्का देख लिया, सिक्के पर क्या आया, चित्त आया। अब आपको पांसे को देखना है तो पांसे पर क्या आना चाहिए, पी के हिसाब से 3, तो उसकी प्रायिकता कितनी है 1/6। तो ये टोटल कितना आएगा 1/12। तो यहाँ से आपने ये देखा कि ये जो है ए पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है 1/12। और यदि आप आर एच एस देखते हैं, आर एच एस ये, तो इसमें आप देखते हैं कि पी ए कितना है 1/2 ये है, और पी बी कितना है, पी बी है 1/6। और आप देखेंगे कि ये दोनों चीजें कैसी आ रही हैं बराबर, ये दोनों बराबर आ रही हैं। इसलिए आप क्या कहेंगे कि ए और बी, घटना ए और बी दोनों की दोनों कैसी हैं इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। मान लीजिए किसी को ऐसा नहीं लिखना है या कम समझ में आया तो वो क्या करेगा, वो केवल एक लाइन लिख देगा परीक्षा में, मान लीजिए 1 नंबर का आता है सवाल, तो वो क्या लिख देगा, क्योंकि पांसे को फेंकने व सिक्के को उछालने में कोई प्रतिबंध नहीं है कि किस पर क्या आएगा, कोई प्रतिबंध नहीं है। और आगे लिख देंगे, अतः यदि 5 से पर 3 आता है तो सिक्के पर क्या आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा, इसका कोई लेना देना नहीं है, आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। अब जैसे आप लोग हैं, अभी इस समय 22 लोग पढ़ रहे, कौन फर्स्ट आएगा कौन लास्ट आएगा, इसका आपस में तुम लोगों के बीच से थोड़ी कनेक्शन है। यदि तुम लोग एक हॉस्टल में रहते हो तो जरूर परेशान कर सकते हो, किसी रात को जगा रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो, किसी को कॉपी चुरा ली, किसी का कुछ कर लिया, तो जरूर हो सकता है। क्योंकि फर्स्ट आने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो खुद इतना पढ़ो कि दूसरे को परेशान करने की जरूरत ना हो, या फिर दूसरे को इतना परेशान करो कि वो पढ़ ही ना पाए। 2 ही रास्ते होते हैं फर्स्ट आने के। रागिनी आप बताएं, आपको क्या प्रॉब्लम है, हैंड रेज किए हुए। कुछ नहीं है सर, वो प्रेजेंट ही है। अच्छा, रिया फर्स्ट फर्स्ट आप फर्स्ट आए थे ना हाई स्कूल में, आप ये बताएं कि फर्स्ट आने के क्या तरीके होते हैं, 2 ही रास्ते होते हैं, या तो दूसरों को पढ़ने ना दो या तो अपने आप को इतना पढ़ो। बताएं कुछ। यस सर। चलिए ठीक है, तो अब हम कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ये है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा सर है नहीं। तो अब छठवां क्वेश्चन हो गया, 7वां क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए एक बार, कि आपको एक आध कोई थ्योरम प्रूफ करवा दूंगा। चलो 7वां क्वेश्चन पढ़ लो पहले। थ्योरम प्रूफ करवा दीजिए सर, क्वेश्चन के साथ। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर
थ्योरम प्रूव करवा दें। ये 7वां नंबर पढ़ो सवाल, कितना मजेदार क्वेश्चन है। एक अस्पताल में, मेरे में लिखा है अस्पताल, तुम्हारी किताब में शायद लिखा होगा विद्यालय। अपनी किताब देखें और पढ़ें उसमें अस्पताल। क्या लिखा है किताब में आप लोगों को। अस्पताल। हाँ, मेरे में लिखा हुआ है, ये डिजिटल कॉपी उसमें आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा क्या लिखा है। और एक अस्पताल में डॉक्टरों के 2 पद रिक्त हैं। एक अस्पताल में डॉक्टरों के 2 पद रिक्त हैं। कितने पद रिक्त हैं? 2 पद रिक्त हैं। साक्षात्कार हेतु मतलब इंटरव्यू के लिए एक डॉक्टर तथा उसी की पत्नी आते हैं। एक अस्पताल है, वहां 2 जगह खाली हैं डॉक्टर की। इंटरव्यू के लिए 2 लोग आते हैं, लेकिन वे दोनों लोग आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। एक पति है, एक पत्नी है। एक डॉक्टर है जो वो मेल डॉक्टर हैं, वो दूसरे के पति हैं। डॉक्टर के चुने जाने की प्रायिकता 1/10, उसकी पत्नी के चुने जाने की प्रायिकता 1/8 है। ठीक है। अब ये बताओ कि डॉक्टर और उसकी पत्नी में चुने जाने की प्रायिकता दे रखी है, तो कौन ज्यादा होशियार है इन दोनों में? पत्नी ज्यादा होशियार है सर। बताओ यार, घोर बेइज्जती करवा ली तुम लोगों ने। क्योंकि कैसे पता चला कि ज्यादा होशियार है ये? प्रायिकता ज्यादा है ना पत्नी की पति से। हाँ, क्योंकि जिसका सिलेक्शन हो जाता है वो होशियार समझा जाता है, चाहे वो कितना गधा हो। ठीक है, ये आज का सच्चाई है। तो आपने ये क्वेश्चन पढ़ा और अब आगे निम्न की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। दोनों को चुन लिया जाए, केवल एक को चुना जाए, दोनों में से कोई ना चुना जाए। बढ़िया सवाल है, मस्त एकदम झकास। तो देखो लिखते हैं, यहाँ पर घटनाएं लिख लेते हैं। ए का मतलब है, ए का मतलब क्या है? डॉक्टर का चुना जाना किसी एक पद के लिए, क्योंकि एक पद पर एक ही व्यक्ति काम करेगा ना, 2 व्यक्ति काम करेंगे। बताइए, एक पद पर एक व्यक्ति काम करेगा कि 2 व्यक्ति काम करेंगे? एक नहीं, 3 व्यक्ति काम करते हैं। 24 घंटे की शिफ्ट होती है अस्पतालों में, तो 8 घंटे एक डॉक्टर रहता है, दूसरे 8 घंटे दूसरा डॉक्टर रहता है, तीसरे 8 घंटे तीसरा डॉक्टर रहता है। लेकिन एक डॉक्टर एक शिफ्ट में ही काम करता है। ये नहीं है कि एक डॉक्टर 2-2, 3-3 शिफ्ट में काम करेगा। इसलिए अस्पताल में लिखा रहता है 24/7 सेवाएं उपलब्ध हैं। पता नहीं कौन कब कितना दाल पी जाए और पेट खराब हो जाए, इसलिए 24/7 ए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं डॉक्टर डॉक्टर का चयन होना। ठीक है, तो मुझे ये बताओगे ई डैश क्या हो जाएगा? डॉक्टर का चयन नहीं होना है नहीं, डॉक्टर का चयन नहीं होना। ठीक है, इतनी बात के बाद आप ये बताओ, डॉक्टर के चयन होने की प्रायिकता आपको दे रखी है, कितना दे रखी है? 1/10। तो डॉक्टर के चयन ना होने की प्रायिकता कितनी होगी? 1 माइनस 9/10। ये 1 माइनस 1/10, मतलब 9/10। 9/10। तो डॉक्टर के चयन होने की प्रायिकता 10% है, ना होने की 90%। ठीक है, अब आगे बी।
बी क्या है, मान लीजिए उसकी पत्नी के चुने जाने की, उस पत्नी का चयन होना, डॉक्टर की पत्नी का चयन होना, डॉक्टर की पत्नी का चयन होना, ठीक है। और बी डैश क्या होगा, इसको लिखना चाहें तो डॉक्टर की पत्नी का चयन ना होना, ठीक है। तो पत्नी का चयन होना की प्रायिकता कितनी है, 1/8। पत्नी के चयन ना होना की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1 माइनस पी बी इक्वल टू 1 माइनस 1/8 इक्वल टू 7/8। सही है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई समस्या? यहाँ तक नहीं होनी चाहिए समस्या, ठीक है। अब ये जो सवाल है यहाँ तक तो ठीक है, अब आगे जो ये लिखा हुआ है इसको करने के लिए, इनको करने के लिए मैंने थोड़ी देर पहले इस सवाल को शुरू करने से पहले कहा था कि मैं कुछ एक थ्योरम करवा दूं क्या, तो वो थ्योरम की जरूरत है यहाँ। तो पहले तो मैं वो थ्योरम करवाता हूँ, इसको यहीं रोक देता हूँ, ठीक है। पहले वो थ्योरम करवाता हूँ, इसको यहीं रोक देता हूँ। जैसे ही वो थ्योरम कंप्लीट होती है, फिर में कंप्लीट होती है, वैसे ही मैं तुरंत यहाँ आता हूँ, फिर इसको आगे बढ़ाता हूँ, ठीक रहेगा? सुन रहे हो कुछ? यस सर। चलो ठीक है। तो ये आपको बोर्ड दिख रहा होगा सामने, और उससे भी पहले आपको एनसीईआरटी शेयर किया जाए, ये है। क्या दिख रहा है इस समय? अभी इस समय सामने क्या दिख रहा है? एनसीईआरटी की बुक। हाँ, मैंने आपको कल है जो ये जो लिखा हुआ है, ये एडिट क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? चलो कोई बात नहीं। तो ये लिख के भेजा था आपको, कुछ गड़बड़ हो गया इसमें, चलो कोई बात नहीं। एनसीईआरटी की बुक शायद होगी नहीं आप लोगों के पास, और यदि है किसी के पास तो वो क्या करे, इसको खोल के कहाँ पर ले जाए, पेज नंबर में आगे ले जाता हूँ। ये सब आपको बता दिया गया है, इसके आगे 1-2 टॉपिक हैं, इसके भी क्वेश्चन आपको करने चाहिए घर पर बैठ के फुर्सत में। ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं घर पर। और जो थ्योरम बता रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, और इसके जस्ट आगे ही दिया हुआ है स्वतंत्र घटना, ये आ गए, ठीक है। और इसमें जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है, परिभाषा 2, परिभाषा